दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर कर रही हैं जीएसटी पेनल्टी से जुड़ा। तो जैसा कि हमने आपके साथ वीडियो भी शेयर करी थी कि जीएसटी के अंदर जो है अब दोबारा से ऑल इंडिया जीएसटी ड्राइव जो है वो स्टार्ट हो गई है, यानी कि ये सेकंड जो इनकी ड्राइव है वो स्टार्ट हो गई है, जिसमें कि ऑफिसर्स अब जो है हमने बताया था कि आपके प्लेस पर आ सकते हैं और वो आपसे जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास है या जो इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करके आए हैं उसके बेसिस पर जो है आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि कुछ पेनल्टीज़ जिनके बारे में आपको जानना चाहिए या जिनका आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की पेनल्टीज़ जो है आप पर नहीं लगती हैं। जीएसटी के अंदर किस तरह की पेनल्टीज़ में आपको राहत मिल सकती है। तो ये सेक्शन 126 बताता है कि नो ऑफिसर शेल इम्पोज एनी पेनल्टी फॉर माइनर ब्रीचेज ऑफ टैक्स रेगुलेशन और प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स। तो प्रोसीजर या टैक्स रेगुलेशन में अगर कोई माइनर ब्रीच आपसे हो गया है तो उस केस में ऑफिसर आप पर पेनल्टी नहीं लगाएंगे। Any omission or mistake in documentation which is easily rectifiable and made without fraudulent intent or gross negligence। कोई इस तरह की ओमिशन या मिस्टेक यानी कि डॉक्यूमेंट्स जो आपको मेंटेन करने हैं या डॉक्यूमेंटेशन में आपसे कोई ओमिशन कुछ रह गया है या ये मेंटेन करना या कुछ मिस्टेक हो गई है जो इजीली रेक्टिफाइएबल है, जिसे आप इजीली रेक्टिफाई कर सकते हैं, बहुत लंबा चौड़ा उसका प्रोसेस नहीं है, इजीली आप उसको रेक्टिफाई कर देंगे, या विदाउट फ्रूडुलेंट इंटेंशन आपसे वो मिस्टेक या ओमिशन हो गई है तो उस केस में भी ऑफिसर आप पर पेनल्टी नहीं लगा सकती। ब्रीच, माइनर ब्रीच क्या होगा? माइनर ब्रीच है कि अगर टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व है 5,000 रुपीज़ और लेस तो उसे माइनर ब्रीच माना जाएगा, तो उस केस में ऑफिसर पेनल्टी नहीं लगा सकते। ओमिशन और मिस्टेक शैल बी कंसिडर्ड ईजिली रेक्टिफाइबल इफ सेम इज एरर। कोई एरर अपेरेंट है रिकॉर्ड के अंदर तो उसे ओमिशन माना जाएगा जो ईजिली आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। पेनल्टी डिपेंड करेगी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस ऑफ ईच केस, या डिग्री या सिवियरिटी ऑफ ब्रीच कितना है। नो पेनल्टी शेल बी इम्पोज विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। दिए बिना कोई भी पेनल्टी आप पर ऑफिसर नहीं लगाएंगे। अगर कोई पेनल्टी लगाई जाती है तो वहाँ स्पेसिफाई किया जाएगा नेचर ऑफ ब्रीच एंड एप्लीकेबल लॉ, रेगुलेशन और प्रोसीजर जिसके बेसिस पर आपसे पेनल्टी लगाई जा रही है। अगर व्यक्ति वॉलंटरली डिस्क्लोज कर देता है ऑफिसर को सर्कमस्टांसिस ऑफ ब्रीच कि ये ब्रीच है टैक्स लॉ के अंदर, रेगुलेशन या प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स में, प्रायर टू द डिस्कवरी ऑफ, यानी कि ऑफिसर के ये जान लेने से पहले कि आपने इस तरह की कुछ जो है मिस्टेक की है, आप ही डिस्क्लोज कर देते हैं तो प्रॉपर ऑफिसर जो है उसे कंसिडर करेगा व्हेन क्वांटिफाइंग अ पेनल्टी फॉर दैट पर्सन, कि आपने ही वो चीज़ पहले से ही डिस्क्लोज कर दी है। The provision of this section shall not apply in cases where penalty specified is either a fixed sum or expressed as fixed percentage। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये सेक्शन वहाँ अप्लाई नहीं करेगा जहाँ पेनल्टी जो है आपको बता दी गई है, भाई इतनी पेनल्टी तो लगेगी, या फिक्स परसेंटेज आपको बता दी गई है, तो उन सेक्शंस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि इस तरह की रेक्टिफाइएबल मिस्टेक्स में ऑफिसर आप पर पेनल्टी नहीं लगा सकते, और माइनर ब्रीच के केस में भी नहीं लगा सकते। तो किस तरह के वो माइनर ब्रीच रहेंगे जिसमें कि टैक्स की अमाउंट 5,000 या लेस हो, ओमिशन और मिस्टेक अगर हो गई है डॉक्यूमेंटेशन में जो ईजिली रेक्टिफाइएबल है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो वहाँ पे ऑफिसर जो है वो आप पर पेनल्टी नहीं लगा सकते।